करियो बोले रामू ढेके करे कसी जूती गांठे चाल गांव का प्रधान बनाओ मंदिर में बैठाई। अरे बोलो कैसा प्रधान बनाओ धंधे केड़ा ही मेरा सारा में यही करो मन तो मेलो काम कर ले बाद जो लेगा भी नहीं ले जा गाँव का तय करती और प्रधान बना है कुर्सी में बैठाई रामनिवास कटा में बैठाई दिया। अब गाँव का ले बाहर अरे बार बड़ी गलती होगी कि का काला तोड़ने पड़ते थे रामू ने दोबारा प्रधान नहीं बनावा जाना ठीक है। वहां तो रात को उनको शराब परोसी जाती है मांसाहार कराया जाता है। भानुमति का कुनबा जोड़ा कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा पसपा आ जाओ सपा आ जाओ कुछ भी आ जाओ लूटो खाओ इंसानों की हत्याएं करो। जिंदगी भीख में नहीं मिलती जो आपने छीन ली महावीर की वो कैसे चलेगा। वो कल किसकी राजनीति करेगा वो कल किसको वोट देगा वो कल किसका समर्थन करेगा। एक तो खो दिया बार बार नहीं खोना चाहते हो तो आज के बाद ये शब्द मुंह में से निकाल दो जहन में से निकाल दो। आप में से किसी को लगता है कि मेरी वजह से अगर आपकी पार्टी पॉलिटिक्स नहीं उखड़ आगे आ पा रही मेरी वजह से समाज का 36 कौम का कोई नुकसान हो रहा है तो एक किसान का बेटा आवाम के बीच में घोषणा करता है मुझे ऐसी राजनीति की कोई जरूरत नहीं। आप में से कोई और व्यक्ति नौजवान साथी आए इस काम को करे पर इस अन्याय के खिलाफ कम से कम लड़ने का मादा तो रखे। मित्रों एक बार कहीं किसी के पैर में बैठकर समाज को गिरवी रखने वाले लोगों को मैं नेता नहीं मानता। ऐसे लोग जो हमारी हत्याएं करते हैं उनके साथ विचारधारा को शामिल करने वाला या उनकी विचारधारा से सहमत करने वालों को मैं मेरे कौम का 36 कौम का नेता नहीं मानता। नेता बनना है तो रास्ता अपना बनाओ जैसे मिस्टर संजय नेहरा कह रहे थे कि हमने अपना रास्ता खुद बनाया तो अपनी पहचान बनाओ अपने रास्तों पर चलो अपनी 36 कौम की रहनुमाई करो। हम आपके साथ नतमस्तक होकर आपकी बात सुनेंगे हम कदम से कदम मिलाकर आपका सहयोग करेंगे पर एक हमारी पहचान तो होनी चाहिए। एक व्यक्ति जिसने इस बात पर वोट लिया एक बार रुक जाओ एक बार की बात हम आपसे निवेदन करना चाहता हूं कोई बुरा मत मानना। ख्यालीराम जी रामू बेगवाल एक प्रधान हो कोई गांव को गांव का मैंने एससी की सीट आएगी बोले केक रे जाए बोला कोई है ही कौन चुनाव लड़वाड़ो आदमी है रामू आप रामू ने प्रधान बनाना पड़ेगा। बोला बनाओ काम लिया रामू आपकी जूती को काम कर रहे हो बोले रामू ढेके करे कसी जूती गांठे चाल गांव का प्रधान बनाओ मंदिर में बैठाई। अरे बोलो कैसा प्रधान बनाओ धंधे केड़ा ही मेरा सारा में यही करो मन तो मेलो काम कर ले बाद जो लेगा भी नहीं ले जा गाँव का तय करती और प्रधान बना है कुर्सी में बैठाई रामनिवास कटा में बैठाई दिया। मन्ना तो एक निकले यार गणेश जी फिर को समझो बावड़ा है बात तो गांव तो बावड़ो तो घर जी ने तक प्रधान बना दिया गांड पर जूता की 5 साल में अलार मिल दिया। अब गांव का ले बाहर अरे बार बड़ी गलती होगी कि का काला तोड़ने पड़ते थे रामू ने दोबारा प्रधान नहीं बनावा जाना ठीक है। लेकर मुजरिमों को बिगाड़ देती है और ये हो रहा है। प्रशासन से उम्मीद ये करते होंगे एक बार गिरफ्तारी होगी तो जेल चले जाएंगे 15-15 दिन में 20-20 दिन में 2-2 महीने में वो जेल जाने वाले वापिस आ रहे हैं क्योंकि प्रशासन में जिन लोगों का भी सरपंच जी कह रहे थे आप क्या समझते हो थानों के अंदर मुजरिम जाता है तो आपको कोई न्याय मिल पाएगी। वहां तो रात को उनको शराब परोसी जाती है मांसाहार कराया जाता है तो पुलिस गुडा की उनके पैरों में बैठकर तलवे चाटती है नाक रगड़ती है। ये उदयपुर का न्याय कोई ताली नहीं ऐसा हो रहा है। और वो इस प्रकार के लच्छेदार भाषण देने वाले वो कोई और होंगे जिनके पास कुछ नहीं। आपका ये बेटा है आपका ये भाई मुंह से जो जबान निकाल रहा है कि एक एविडेंस मेरे पास है उनकी सारी कारगुजारियां मेरे पास है वो क्या करते हैं मैं आपके सामने बिल्कुल स्पष्ट रूप से उदाहरण प्रस्तुत कर सकता हूं। भाई अमित पार्टियों की बात तुम कर रहे हो लेकिन तुमने वो मंजर नहीं देखा जिस दिन उदयपुर वाटी के एसएचओ के स्टार के हाथ लगाया था अपने आप को पूर्व मंत्री कहने वाला पूर्व विधायक कहने वाला और पुलिस की प्रशासन का मान सम्मान जब घटाया और स्टार के हाथ लगाया तो 40 दिन तक जेल में भी सड़ा था वो भी एक जमाना था। पर इसके लिए जिम्मेदार कौन है। सरपंच साहब हम कहीं बिखरे हुए नहीं होते हम 36 कौम के साथ चलने वाले लोग हैं। राजनीति से हमारा कोई वास्ता नहीं है। पार्टियां आती हैं जाती हैं सरकारें बनती हैं बिगड़ती हैं पर हम वैसी नपुंसक सरकार के सदस्य नहीं हैं जो मात्र अपनी सरकार को चलाने के लिए भानुमति का कुनबा जोड़ ले भानुमति का कुनबा जोड़ा कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा पसपा आ जाओ सपा आ जाओ कुछ भी आ जाओ लूटो खाओ इंसानों की हत्याएं करो। मैं व्यक्ति से राजस्थान के मुख्यमंत्री से मिला हूं
मुख्यमंत्री जी, आपकी फितरत से ऐसी तो नहीं थी। आप भले एक दिगर पार्टी के हैं, पर आपके अंदर कुछ जमीर था। उस मुख्यमंत्री के जवाब मेरे से मिला था, आपने अभी मुख्यमंत्री का पद नहीं देखा है, सरकारों को चलाने का सिस्टम नहीं देखा है, मात्र एक विधानसभा के विधायक बने हो, मुझे सरकार चलानी है, सब कुछ करना पड़ता है। ये जवाब था राजस्थान के मुख्यमंत्री। ये जवाब है राजस्थान के चीफ सेक्रेटरी का, ये जवाब है राजस्थान के डीजीपी का कि हमें एडजस्ट करना पड़ता है। क्यों खड़े हो भाई आप लोग यहां? जब एडजस्ट ही आप लोगों को करना है तो जाओ, हमारी लड़ाई हम लड़ेंगे, गोलियों का जवाब भी देंगे। और आप लोगों से कहना चाहता हूं कि पूछ कर रस्क अपनी आंखों से, नौजवान साथियों, पूछ कर रस्क अपनी आंखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने, सिर झुकाने से कुछ नहीं होता, सिर उठाओ तो कोई बात बने। ये रंग और नस्ल, जाति और मजहब, ये रंग और नस्ल, जाति और मजहब जो भी हो आदमी से कमतर है, इस हकीकत को तुम भी मेरी तरह जान जाओ तो कोई बात बने। पूछ कर रस्क अपनी आंखों से मुस्कुराओ तो कोई बात बने, सिर झुकाने से कुछ नहीं होता, सिर उठाओगे तो कोई बात बने। जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी भीख में नहीं मिलती जो आपने छीन ली महावीर की, जिंदगी भीख में नहीं मिलती, जिंदगी आगे बढ़कर छीनी जाती है। अपना हक संग दिल जमाने से छीन पाओ तो कोई बात बने, सिर झुकाने से कुछ नहीं होता, सिर उठाओ तो कोई बात बने। मान सम्मान स्वाभिमान का सिर उठाकर जीना चाहते हो, उदयपुरवादी को पुनः 45 बनने से रोकना चाहते हो, तो जाति पाति धर्म मजहब, ये पार्टी पॉलिटिक्स, ये राजनीतिक प्रतिद्वंदता, ये उन लोगों के लिए है जो जिंदा रहते हैं। जिंदा रहोगे तो राजनीति करोगे ना, जिंदा रहोगे तो दुकानें चलाओगे ना, जिंदा रहोगे तो बच्चों को पालोगे ना, और वरना पूछना है तो आत्मा में मुंह मार के पूछो। दुखों के इस पहाड़ के समय में बुजुर्ग नौजवान जितने साथी हम लोगों को संबल प्रदान कर लेके इकट्ठा हुए, उनका सबका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। 36 बिरादरी के रहनुमाओं, आज मात्र एक महावीर को न्याय दिलाने के लिए आप लोग इकट्ठा नहीं हुए। आपकी उपस्थिति इस बात को भी सिद्ध करती है कि उदयपुरवाटी में बढ़ रही अन्याय के खिलाफ आप लोग अपनी आवाज बुलंद करना चाहते हैं, अपना समर्थन देना चाहते हैं। और हो सकता है कोई गलती होगी तो पूरे समाज से, पूरे 36 कौम की बिरादरी से, मेरे जनप्रतिनिधि मित्रों से हाथ जोड़ के माफी मांगता हूं। अगर मुझसे कोई भूल होगी तो मेरे को माफ कर देना, मैं चीजें करने वाला व्यक्ति नहीं हूं। याद रखना है तो रखो, मदन लाल गुर्जर को मड़क सास में सरेआम हत्या कर, याद रखना है तो बाबूलाल की हत्या को, याद रखना तो केड़ के मेघवाल में मेरे भाई का, जिसका उबड़ी वो झाड़ी वाला बालाजी के अंदर मर्डर हुआ, याद रखना है तो विजेंद्र आसलसर के पैर तोड़ गए, उसको याद रखो। याद रखना है तो विनोद चौधरी के पैर तोड़े गए, जिसको जनता ने वोट देकर जिला परिषद का सदस्य बनाया, उसके पैर तोड़े गए। याद रखना है तो महावीर को, तो महावीर का जिन्होंने हाथ पैर तोड़कर ये घटना को खारिज कर दिया, जिसकी हत्या कर दी, जिसकी वजह से आज हम लोग आए हैं। मैं आप समस्त महानुभावों से जानना चाहता हूं कि कितना के इंतजार और करना है।